चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो बच्चे बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 20 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन 21 से लेकर के 30 तक। क्वेश्चन नंबर 21, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। राइट शेयर टू इशू टू। ऑप्शन ए है प्रवर्तकों को सेवाओं के लिए, प्रमोटर्स फॉर द सर्विसेज। बी है परिवर्तनीय ऋण पत्रों के धारकों को, होल्डर्स ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सी है विद्यमान अंशधारियों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। और डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यमान अंशधारियों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी एफ अपनाने पर बकाया याचनाओं पर ब्याज की अधिकतम दर होगी। इन केस ऑफ टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 is adopted, the maximum rate of interest on call in arrears will be। ऑप्शन ए है 10% पर एनम, बी है 12% पर एनम, सी है 9% पर एनम और डी है 8% पर एनम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 10% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 23, एक कंपनी 1 लाख रुपए की पूंजी से निबंधित होती है जो 10 रुपए वाले 10,000 अंशों में विभाजित है। इनमें से 9,990 अंश राजीव द्वारा धारित हैं और 10 अंश संजय द्वारा धारित हैं। कानून की दृष्टि में यह है, a company is registered with a share capital of rupees 1 lakh divided into 10,000 share of rupees 10 each. On this share 9,990 share are held by Rajiv and 10 share held by Sanjay. In the eye of law it is treated as, ऑप्शन ए है साझेदारी पार्टनरशिप, ऑप्शन बी है निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन सी है सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी, ऑप्शन डी है सरकारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्राइवेट कंपनी निजी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए। Which of the following should be deducted from the called up capital to find out paid up capital? ऑप्शन ए है अग्रिम याचना कालीन एडवांस, बी है बकाया मांग कालीन एरियर्स, सी है अंशहरण शेयर फॉर फीचर, डी है अंशों के निर्गमन पर बट्टा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अंशहरण शेयर फॉर फीचर। मतलब प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए शेयर फॉर फीचर को घटाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। ऑप्शन ए है ख्याति को अपलिखित करने के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल। बी है व्यावसायिक लाभ को अपलिखित करने के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ बिजनेस लॉसेस। सी है प्रारंभिक व्ययों के अपलिखन के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। और डी है लाभांश देने के लिए, फॉर पेइंग डिविडेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 26, संचित अंश पूंजी का आशय है। रिजर्व शेयर कैपिटल मींस, ऑप्शन ए है अधिकृत पूंजी का अंश जिसे प्रारंभ में मांगा जाना है, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड एट द बिगिनिंग। बी है अयाचित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समापन पर मांगा जाएगा, पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन। ऑप्शन सी अभिदानित पूंजी
ओवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल और डी है अल्प अभिधानित पूंजी अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आयाचित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समापन पर मांगा जाएगा। पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन। क्वेश्चन नंबर 27, जब किसी याचना पर राशि देय हो परंतु यह प्राप्त नहीं होती है तो कमी को डेबिट किया जाता है। When amount is due on any call but it is not received, then the shortfall is debited to। ऑप्शन ए है अग्रिम याचना कॉल इन एडवांस, बी है बकाया याचना कॉल्स इन एरियर, सी है अंश पूंजी शेयर कैपिटल, डी है उचंत खाता सस्पेंस अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बकाया याचना कॉल्स इन एरियर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है बकाया याचना कॉल्स इन एरियर, बी है अग्रिम याचना कॉल्स इन एडवांस, सी है अयाचित पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अयाचित पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 29, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण निर्गत यानी जारी किया जाता है? विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स? ऑप्शन ए है प्रोस्पेक्टस प्रविवरण पत्र, बी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंतर नियम और सी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सीमा पार्षद नियम और डी है ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो अंशों के निर्गमन के पहले प्रविवरण जारी किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रोस्पेक्टस प्रविवरण पत्र। क्वेश्चन नंबर 30, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से 11,25,000 रुपए मूल्य की संपत्तियां प्रत्येक 100 रुपए वाले अंशों को 25% प्रीमियम पर निर्गमन द्वारा खरीदी। क्रय प्रतिफल के लिए ए लिमिटेड द्वारा निर्गमित किए गए जाने वाले अंशों की संख्या है। ए लिमिटेड एक्वायर्ड असेट्स वर्थ रुपीज 11,25,000 from B Limited by issue of equity share of rupees 100 each at a premium of 25%. The number of share to be issued by A Limited for the purchase consideration is option A है 9,000 शेयर, B है 11,250 शेयर, C है 14,063 शेयर, डी है 7,500 शेयर्स। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 9,000 शेयर। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।